नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू ग्लोबल अफेयर। नाउ रिसेंटली ये न्यूज़ आई है कि जो बाइडेन इंडिया नहीं आने वाले हैं फॉर रिपब्लिक डे। यहाँ पर आप देख पाएंगे बहुत से आर्टिकल दिखेंगे कि जो बाइडेन नॉट कमिंग टू इंडिया फॉर ए रिपब्लिक डे। और साथ ही साथ इस बात की भी इंडिकेशन मिल रही है कि इंडिया में जो क्वाड समिट होना था ये भी पोस्टपोन कर दिया गया है। अब पता नहीं कि ये अगली बार क्वाड समिट कब होगा, और इसलिए आज आप ऑनलाइन देखेंगे तो लिटरली बहुत से लोगों ने ये कहा है कि क्वाड का मजाक बनाकर रख दिया है। और इससे पहले अगर आप जो 2023 में क्वाड समिट है इसे भी शेड्यूल कर दिया गया था, ये ऑस्ट्रेलिया में होगा और बाइडेन के वजह से ये समिट भी पूरी तरह से पोस्टपोन कर दिया गया है। और ऑस्ट्रेलिया का समिट पोस्टपोन करने के बाद फिर एक छोटी सी मीटिंग हुई थी जापान में, बट ये एक क्वाड समिट नहीं था, बस एक छोटी सी मीटिंग हुई थी। इस पे कोई डिस्कशन नहीं हुआ था किसी भी टॉपिक को लेकर। और फिर अब इंडिया के केस में देखिए तो इंडिया में एक क्वाड समिट शेड्यूल था बट अब पोस्टपोन कर दिया गया है। अभी हमें पता नहीं है कि इंडिया में जो क्वाड समिट है वो कब होगा और कैसे होगा, कोई भी डिटेल्स नहीं है। तो वैसे आप देखें कि प्लान ये था इंडिया में क्वाड समिट होगा और उसी दौरान जो बाइडेन, ऑस्ट्रेलिया के प्रेसिडेंट एल्बेनीज और जापान के प्राइम मिनिस्टर फूमियो किशिदा इंडिया में आएंगे। और ये बात वैसे कंफर्म भी कर दी गई है। यूएसए के एम्बेसडर है जो इंडिया में टू इंडिया, एरिक गार्सेटी, इन्होंने जब इंडिया के मीडिया के Sir, President Biden coming to India. Sir, will President Biden is President Biden coming to India on January 26th? We can't speak to that yet. The invitation's been made, but his schedule isn't made that far. सामने जो सवाल इंडिया मीडिया ने पूछा तो ये कहा कि इंडिया के इनविटेशन दिया गया है बाइडेन को फॉर रिपब्लिक डे परेड एज ए चीफ गेस्ट। उस वक्त उन्होंने ये बात कंफर्म करी थी कि इंडिया की तरफ से इनविटेशन आया है। नाउ यूएस की तरफ से न्यूज़ आ रही है कि जो बाइडेन नहीं आ पाएंगे, इट इज़ क्वाइट बैड फॉर इंडिया। तो नाउ यहाँ पर आप देख पाएंगे एरिक गार्सेटी जो यूएसए के एम्बेसडर है टू इंडिया, इनसे कई महीनों पहले पूछा गया था कि क्या जो बाइडेन को इंडिया ने इनविटेशन दिया है फॉर ए रिपब्लिक डे, तो उन्होंने कहा था जी हाँ बिल्कुल इनविटेशन हैज़ मेड, बट अभी तक उनके शेड्यूल इतना दूर तक शेड्यूल नहीं किया गया है। बट अभी ये वीडियो जो है ये काफ़ी पुरानी है, बट मोस्ट रिसेंटली आपने देखा होगा पन्नू का जो केस ये काफ़ी हद तक न्यूज़ में भी था और यूएसए ने ये आरोप लगाया है इंडिया पर कि इंडिया के तरफ से एक सरकारी एजेंट यूएसए में गया और वहाँ पर जाके इसने पन्नू को मरवाने की कोशिश करी है, बट ये प्लान फेल कर गया। ये ऑफ कोर्स यूएसए का आरोप है इंडिया पर। इंडिया इस पे इन्वेस्टिगेशन कर रहा है और आप कह लीजिए इस इशू के वजह से थोड़ा रिलेशन में सेटबैक तो आया है। और अभी आप देखेंगे एफबीआई के चीफ हैं वो भी इंडिया में आए हैं और वो भी पन्नू का केस इशू रेस किए हैं। ना आप जो बाइडेन इंडिया में नहीं आ रहे हैं तो कोई ना कोई मैसेज तो आएगा फ्रॉम यूएसए। तो हो सकता है कि ना आने का बहाना ये बताया जाए कि जो बाइडेन स्टेट ऑफ यूनियन होगा जनवरी मंथ के आसपास, तो इसलिए बाइडेन इंडिया का टूर नहीं कर पाएंगे। तो स्टेट ऑफ यूनियन आपको पता होगा ये एक स्पीच होता है यूएस प्रेसिडेंट कंट्री का प्रोग्रेस, कंट्री की कंडीशन और आगे के जो प्लान है कंट्री को लेकर, उसके जो मैप है वो रखते हैं पब्लिक के सामने। तो ऑलमोस्ट ये 1 घंटे का स्पीच होता है और उस दौरान प्रेसिडेंट वो पूरी डिटेल में बात करते हैं टू यूएसए के पीपल से। तो रिपब्लिक वाला बहाना था तो समझ लीजिए, बट एक लार्ज एस्पेक्ट से आप देखेंगे तो ये क्वाड एक मजाक सा बन के रह गया है और आगे बहुत से कंट्री सीरियसली नहीं लेंगे क्वाड को। इस जो पोस्टपोन किया जा रहा है बार बार, जैसे ऑस्ट्रेलिया का पोस्टपोन हुआ उसके बाद अभी इंडिया का भी पोस्टपोन होने वाला है, तो ये एक मजाक सा बन के रह गया है। और जो क्वाड समिट है इसको एक एज ए मजाक लिया जा रहा है कि ये एक सीरियसली तरीके से नहीं लिया जा रहा है एज फ्रॉम यूएसए द्वारा कि ये समिट कोई इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, चलो बाद में कर लेंगे, अभी पोस्टपोन कर दो। तो ऐसा नहीं चलेगा, क्योंकि अगर ऐसा यूएसए के तरफ से बार बार रिएक्शन आएंगे पोस्टपोन के, तो जो भी स्टेटस है क्वाड को लेके पूरे दुनिया में, इसको सब पूरी तरह से लाइटली लेने लगेंगे। तो ये एक बहुत ही बड़ा सीरियस इशू है, इस पे पूरे क्वाड को ध्यान देना चाहिए, खास करके यूएसए को। और क्वाड के अगर आप कंपैरिजन में देखेंगे, जैसे कि ब्रिक्स
होता है, होस्ट करती है पूरी ये कंट्रीज, ब्रिक्स कंट्रीज, तो इसका एक प्रॉपर स्लॉट बनाया जाता है, एक डेट फिक्स होती है, और उसी डेट पूरे साल के बीच में जो ये डेट फिक्स होती है, उस डेट को किसी भी तरह ये मीटिंग होती है, और इसके जो आउटकम्स है वो रिजल्ट आते हैं, ये हमने देखा है। और चाहे जो इनके प्रेसिडेंट फिजिकली प्रेजेंट हो या वर्चुअली प्रेजेंट हो, बट ये समिट जो ब्रिक्स की समिट है ये पोस्टपोन नहीं होती है। कंपैरिजन में हम देखेंगे ब्रिक्स 2024 बड़े काम करने वाला है। हमें पता है कि ब्रिक्स अपनी करेंसी लॉन्च करने वाला है R5 नाम से। अब R5 क्यों? R5 इसलिए जैसे रुपीज़ का, जैसे रुपीज़ R हो गया, रेमबेम्बी, वैसे RMB बोलते हैं चाइनीज़ करेंसी को, बट वो एक तरह से रेमबेम्बी है, ठीक है। फिर रूबल, रशिया का रूबल, उसी तरह इसे R5 का नाम दिया गया है करेंसी को। और ये देखना होगा कब ये लॉन्च होगा, 2024 में, 2025, 26, इसका डेट का पता नहीं है, बट लॉन्च होगा। और वहीं हम क्वाड को देखें तो कुछ नहीं हो रहा है इसको, सिर्फ एक चीज़ को छोड़कर, जो मलाबार नेवल एक्सरसाइज है, यही बस बहुत सालों से होते चले आ रहा है, बट इसके अलावा कोई और चीज़ों पे स्टेप नहीं लिया जा रहा है, बस पोस्टपोन कर दिया जा रहा है क्वाड समिट को। क्वाड समिट में कोई ऐसा कॉन्क्रीट चीज़ देखने को नहीं मिल रहा है कि जिसे देखकर फीलिंग आए कि हाँ क्वाड अब ऊपर जा रहा है, क्वाड में कुछ तो बात है। जैसे कि अगर क्वाड कंट्रीज अगर मिलके कोई एक सैटेलाइट लॉन्च करते, या कोई जैसे आप बोलो क्वाड मिलके एक फाइटर जेट बनाते, जो कि अभी एट प्रेजेंट मॉडर्न डे में अवेलेबल नहीं है, क्वाड कंट्रीज मिलके ये भी कर सकते हैं। तो ऐसा सोचने को बहुत कुछ है। क्वाड में वो चीज़ धीरे धीरे कम हो रही है, तो लोगों का इंटरेस्ट भी कम हो रहा है। और ब्रिक्स आप देखोगे इसका कंपैरिजन में डे बाय डे बढ़ते जा रहा है, इसमें मेंबर्स भी ऐड हो रहे हैं, इनके विजन भी धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं, और नई नई चीज़ें लाते जा रहे हैं। और मेन चीज़, ये डेट पोस्टपोन नहीं करते, और ये चीज़ आपको क्वाड में देखने को नहीं मिलेगी। क्वाड में बस डेट पोस्टपोन हो रहे हैं, बट कोई आउटकम्स नहीं है। तो देखना होगा क्वाड आगे क्या कोई चीज़ नया लाता है, या जो डेट इंडिया का जो समिट होना है वो टाइम पे होता है या नहीं होता है। और अगर इसके रिलेटेड कोई भी अपडेटेड वीडियो आती है तो वो मैं ज़रूर आपके लिए लाऊंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग वंस अगेन।